हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिससे आप यह जान पाओगे कि हमारे भगवान श्री हरि कितने करुणामय हैं। हमारे एक बार सच्चे मन से उनका नाम लेने पर वो कैसे हमारी ज़िंदगी के किए सारे पापों को एक पल में माफ़ कर देते हैं। चाहे हम उनका नाम गलती से ही अपने पापी मुख से क्यों ना लें, वो हमारी ज़िंदगी बदल कर रख देते हैं। एक बार अगर कोई श्री हरि के नाम का आश्रय ले लेता है तो इसकी ज़िंदगी पूरी ही बदल जाती है। फिर उसकी रक्षा खुद श्री हरि आकर करते हैं। ये कथा जो आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम जी से ली गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो पूरी ज़िंदगी पाप कर्म करता है, अगर अंतिम समय में गलती से भी भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं यमदूतों से। तो आइए ये कथा का श्रवण करते हैं। कान्यकुब्ज नगर, जिसको कन्नौज भी बोलते हैं, वहाँ एक दासीपति ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। वे दासी की संगत से दूषित होने के कारण अपना सदाचार नष्ट कर चुका था। वे कभी लोगों को लूट कर, जुआ खेल कर या कभी धोखाधड़ी से किसी का धन चुरा लेता। ऐसे पैसों से ही वे दासी के बच्चों का पालन पोषण करता था। इसी प्रकार उसकी आयु के 88 वर्ष बीत गए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण था। माँ बाप दोनों उसको बहुत प्यार करते थे। बूढ़ा अजामिल अपने पुत्र के मोह के कारण अपना पूरा संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। वे बच्चे की तोतली बोली सुनकर, उसको खेलता देखकर फूला नहीं समाता था। जब वे खाना खाता तो उसको खाना खिलाता था, जब वे पानी पीता तो उसको पानी पिलाता था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी ज़िंदगी के 88 वर्ष बीत चुके हैं। उसको ऐसे ही उसको पता ही नहीं चला कि उसकी मृत्यु उसके सिर पर आ पहुंची है। बुढ़ापे में भी वे पुत्र नारायण के बारे में ही सोचता रहता। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसको ले जाने के लिए 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर भी भयानक है। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल बहुत व्याकुल हो गया और जोर जोर से नारायण नारायण पुकारने लगा। उसी वक्त श्री हरि के पार्षदों ने देखा कि कोई मरते हुए हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। वे झटपट वहाँ पहुँचे। उसी वक्त यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। उन्होंने अजामिल को यमदूतों से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। अजामिल ने भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया। इसी अवसर पर ही अजामिल ने यमदूतों और भगवान के पार्षदों के मुख से भागवत धर्म को सुना। भगवान की महिमा सुनकर अजामिल के हृदय में भक्ति का उदय हो गया। उसको अपने किए पाप कर्मों पर बड़ा दुख हुआ। भगवान की महिमा सुनकर उसके मन में वैराग्य हो गया। वे किसी देवस्थान में चला गया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तब उसने देखा कि उनके सामने वही चारों पार्षद हैं जिन्हें उसे पहले देखा था। अजामिल सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उसने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया और वैकुंठ धाम को चला गया। इसी प्रकार जो मनुष्य श्री हरि के नाम का आश्रय ले लेता है, फिर वो कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता, वे नर्क कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर नहीं देख सकते। उस मनुष्य का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना रहा हो, अगर वो एक बार भगवान की शरण में आ जाता है, वैकुंठ लोग भी उसकी पूजा करती है। अजामिल जैसे पापी के मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम का उच्चारण किया, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है।
तो ये कथा थी अजामिल की, जिसमें ये बताया गया है कि भगवान के शरण में जो एक बार आता है उसके सारे दुख दर्द भगवान खुद ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसे अपनी ज़िंदगी की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। खुद श्री हरि उसके दुख दर्द को ग्रहण करते हैं। ये भगवान के नाम की ये महिमा है। इसलिए हमेशा हमें हर कुछ भी कार्य करने से पहले उस कार्य को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि अगर उस कार्य करने से गलती से भी कोई पाप कर्म हमसे बनता है तो हमें वो पाप कर्म ना लगे। तो आपको ये कथा कैसी लगी?